परमेश्वर के मीठे मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह। मेरा नाम है फ्रेड एरियल और यीशु हमारा चरवाहा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हर दिन की तरह। आज का दिन भी जब उसने दिखाया है, जब दिया है मौका कि हम इस नए दिन में भी परमेश्वर के नाम की महिमा स्तुति कर सकें, परमेश्वर के नाम की बड़ाई कर सकें। तो चलिए आज वचन जो परमेश्वर ने हमको दिया है उसमें हम चलते हैं, जो हमको मिलता है नए नियम में मरकुस की इंजील उसका 2 अध्याय और उसकी 17 आयत। मरकुस की इंजील उसका 2 अध्याय और उसकी 17 आयत। मार्क चैप्टर 2 वर्स 17, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यीशु ने ये सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। यीशु मसीह का वचन पढ़ा गया। इसके पढ़े और सुने जाने पे परमेश्वर आशीष और बरकतें दे। यहाँ पे बहुत ही साफ शब्दों में यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं है। जो ठीक है उनको वैद्य की या डॉक्टर की आवश्यकता क्यों होगी? अगर हम और आप परमेश्वर की दया और करुणा से स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं तो क्या हम डॉक्टर के पास जाएंगे या हमें वैद्यों की जरूरत पड़ेगी कि हम उनसे अपना इलाज कराएं या हम उनसे अपने हेल्थ के बारे में कुछ डिस्कस करें? हम कब करते हैं? जब हम बीमार होते हैं या हमें कोई तकलीफ होती है, हमें कोई मुसीबत होती है शारीरिक रूप से, तब हम जरूर डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं। यहाँ पे यीशु मसीह ने बोला है कि भले चंगों के वैद्य की आवश्यकता नहीं। जो भले हैं, जो चंगे हैं, उनको वैद्य की आवश्यकता नहीं है। किनको होती है? जो बीमार होते हैं। आगे लिखा है, परंतु बीमारों को है। वैद्य और डॉक्टरों की आवश्यकता किनको है? भले चंगों की नहीं बल्कि बीमारों को आवश्यकता होती है। आगे लिखा है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। जो धर्मी हैं, जो परमेश्वर में ऑलरेडी अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं, जो परमेश्वर के वचन में चलते हैं, जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जो परमेश्वर के कामों को जानते हैं या परमेश्वर के आने वाली जो योजनाएं हैं उनको भी जानते हैं, क्योंकि उनका परमेश्वर से सीधा रिलेशन है। आत्मिक रूप से हृदय उनके परमेश्वर के साथ मिले हैं। परमेश्वर ने उनको चुना है, परमेश्वर ने अपने कार्यों में उनको आगे बढ़ाया है। तो परमेश्वर जो यीशु मसीह है वो धर्मियों के लिए नहीं आया इस संसार में। किन के लिए आया है? पापियों के लिए, जिन्होंने पाप किया है, जो पाप में गिरे हुए हैं, जो पाप में आगे बढ़ गए हैं, संसारिक हो गए हैं, जिनको आगे पीछे का ज्ञान नहीं है, जिनको संसारिकता में मजा आता है, जिनकी तमाम गलत अभिलाषाएं हैं या गलत सोच विचार है या गलत संगतियों में वो पढ़कर पाप की तरफ चले गए हैं। तो ऐसे लोगों को यीशु मसीह बुलाने आए हैं, बचाने आए हैं और उनका उद्धार करने आए हैं। तो यहाँ पे इसीलिए बहुत स्पष्ट शब्दों में मरकुस 2:17 में यीशु मसीह कहते हैं, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं। जो ठीक है उनको वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है। जो बीमार है उनको वैद्य की आवश्यकता। इसी तरह परमेश्वर यीशु मसीह आगे कहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं, जो ऑलरेडी धर्मी है, जो परमेश्वर में अपना जीवन दे चुके हैं, परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर की बातों को जानते हैं, तो वो धर्मियों को बुलाने नहीं आए परंतु पापियों को बुलाने आया। यीशु मसीह इस संसार में जब आए थे वो पापियों के लिए आए थे, पापियों को बुलाने आए थे, पापियों का उद्धार करने आए थे और पापियों के लिए इस संसार में आए थे ताकि जो पाप में पड़े उनको बचाया जा सके। हम एक जगह से पढ़ेंगे लूका 15:7 में, ल्यूक चैप्टर 15 वर्स 7। यहाँ पे लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे यीशु मसीह का वचन बताता है कि यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में, जो पापी है, जिसने अपना मन फिरा लिया है, तो उसके विषय में यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता। 99 ऐसे धर्मी हैं उनके विषय में नहीं होता वहां पर आनंद, जिनको मन फिराने की आवश्यकता नहीं। 99 धर्मी तो हैं लेकिन उनको मन फिराने की आवश्यकता नहीं। लेकिन एक जो पापी है उसने अगर मन फिरा लिया है तो स्वर्ग में वो आनंद मनाया जाएगा जितने 99 धर्मियों के विषय नहीं मनाया जाता है, जिनको मन फिराने की आवश्यकता नहीं।
हम नाम से धर्मी हो सकते हैं, हम अपने कामों से धर्मी हो सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारे हृदयों को जांचने वाला पिता परमेश्वर है। हम लोगों से झूठ बोल सकते हैं, हम लोगों से कई चीजें छिपा सकते हैं, लेकिन क्या हम यीशु मसीह से कुछ छिपा सकते हैं? शायद नहीं। पर यीशु मसीह का वचन यहाँ पे स्पष्ट यही बताता है कि धर्मियों, जो 99 धर्मी हैं, उनके विषय में इतना वहां पे आनंद नहीं होगा स्वर्ग में जितना कि एक पापी ने मन फिरा लिया हो। तो आज अगर हम और आप पाप में फंसे हैं, पाप में घिरे हैं, या पाप की संगतियों में हैं, ऐसे लोगों की संगतियों में हैं जो पाप के संगी हैं या पाप के अनुसार अपने जीवन को गुजारते हैं। हम संसार में देखते हैं तमाम तरीके के पाप हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो पाप में घिरे हुए हैं। उनको वहां से निकालना जरूरी है या उनको वहां से बचाना जरूरी है। तो अगर एक भी बचाया जाए, अगर एक भी आत्मा बचाई जाए, तो वहां पर स्वर्ग में उसके विषय में आनंद मनाया जाएगा, क्योंकि वो पाप में पड़ा था, आज उसका मन फिर गया है, उसने अपना मन फिरा लिया है और यीशु मसीह के पास आ गया है। यीशु मसीह को उसने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। तो ऐसे लोगों को यीशु मसीह बुलाने आया है। आगे लिखा था मरकुस 2:17 में कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। तो जो पाप में है वो अगर मन फिराते हैं, तो ऐसे लोगों को यीशु मसीह बुलाने आया है, बचाने आया है। वो चाहता है कि वो उनका जीवन बचाया जा सके। आगे हम एक जगह से और पढ़ेंगे, मत्ती उसका 9 अध्याय और उसकी 12 और 13 आयत। मत्ती उसका 9 अध्याय उसकी 12 और 13 आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यह सुनकर यीशु ने कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। जैसे मैंने मरकुस 2:17 में पढ़ा था, वही चीज यहाँ पे लिखी है मत्ती 9:12 में। लेकिन हम इसकी 13वीं आयत पे गौर करेंगे, जहाँ लिखा है, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। यीशु मसीह क्या चाहते हैं? बलिदान नहीं चाहते हमसे, आपसे। बलिदान तो यीशु मसीह ने दिया है। क्या हम उसके बराबर में आ सकते हैं? कभी नहीं आ सकते। यीशु मसीह ने जो हमारे और आपके जीवन के लिए कर दिया है, उसके बराबर हम नहीं आ सकते, हम तो सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसने अपनी जान क्रूस पर दी, उसने अपने आप को हमारे और आपके गुनाहों के खातिर बलिदान कर दिया, अपना जीवन समर्पित कर दिया और आपके लिए वो मारा गया और क्रूसी मौत सही गाड़ा गया और वापस तीसरे दिन जी उठा। तो एक बड़ी गवाही हमारे विषय में है, हमारे सामने है यीशु मसीह, जिसने अपना जीवन हम सबके गुनाहों की खातिर उसने अपना जीवन बलिदान कर दिया। अपना शरीर, अपना जीवन, अपनी सारी जो पूंजी थी, सारी जो उसकी सेवकाई थी, 3-3.5 साल के समय जो उसने इस पृथ्वी पर गुजारे, तो उसने इतना सारा कुछ बलिदान हमारे आपके लिए कर दिया। इसलिए यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। किस बात का? मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। यीशु मसीह हमसे बलिदान नहीं चाहता, बल्कि हमसे दया चाहता है, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। तो हमें और आपको दया दिखानी है औरों के प्रति, जो ऐसे लोग हैं जिनका कोई सहायक मददगार नहीं है संसारिक जीवन में। हमारा सहायक मददगार तो यीशु मसीह है, जो आत्मिक पिता है हमारा। वो हर दिन, हर पल, हर समय संभालता है। तो इसलिए यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि इसका अर्थ जाकर सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। कितनी खूबसूरत बात है। परमेश्वर यीशु मसीह हमसे बलिदान नहीं चाहते हैं, हमसे दया चाहते हैं। हम दयावंत बने, हम लोगों के प्रति दीन और नम्र बने, हम ईर्ष्यालु या झगड़ालू या जलन रखने वाले ना बने, बल्कि हम अपने जीवनों से दूसरों को कुछ सिखा सकें, समझा सकें और बता सकें। क्योंकि यीशु मसीह का यही चाहता है, यीशु मसीह आग्रह यही करता है हमसे और आपसे, कि वो हम लोग से बलिदान नहीं चाहता बल्कि दया चाहता है। और वो चाहता है कि अगर हम पाप में पड़े हैं तो हम बचाए जा सकें, क्योंकहम सबको यीशु मसीह ने अपने स्वरूप में बनाया है और हम उसके लोग हैं, हम उसकी भेड़ें हैं, हम उसके अनुसार अपने जीवनों को गुजार सके। यीशु मसीह की यही कोशिश है और यही यीशु मसीह का जिंदा कलाम बताता है, सिखाता है कि निरंतर प्रार्थना में और यीशु मसीह में बने रहें,
क्योंकि यीशु मसीह का वचन बताता है यदि तुम मुझ में बने रहो तो मेरा वचन तुम में बना रहेगा। अगर हम यीशु मसीह में बने रहेंगे तो यीशु मसीह का जो जिंदा कलाम है, वचन है, वो भी हमें बना रहेगा। और हम संसारिक हो जाएंगे तो हम फिर नहीं सोच सकते इस बात के लिए कि यीशु मसीह हमारी सहायता करेगा, हमारी मदद करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप किसी गलत दिशा में चले जाएं या किसी गलत राह में चले जाएं। इसीलिए यहाँ मरकुस 2:17 में जो लिखा है वो ये लिखा है, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आए। अगर आप किसी भी संकट में हैं, परेशानी में, मुसीबत में हैं, पाप में घिरे हैं, तो आज ये समय है कि आप यीशु मसीह के पास आएं। आज अपना समय, अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित कर दें, अपने यीशु मसीह के हाथ में अपने आप को समर्पित कर दें, ताकि यीशु मसीह आपको बचा सके, यीशु मसीह आपको नया जीवन दे सके, यीशु मसीह आपको एक नई राह और नया मार्ग देने पाए। आशा करते हैं इस छोटे बच्चन के साथ आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर कुछ सीखा है, अगर कुछ विषय है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप जरूर शेयर करें, ताकि हम आने वाले दिनों में और परमेश्वर के नजदीकी में आ सकें उसके वचन के द्वारा। मे गॉड ब्लेस यू।